नेटफ्लिक्स पर आई नई फिल्म भक्षक आजकल बहुत चर्चा में है। यह थ्रिलर ड्रामा लोगों को बेहद पसंद आ रही है और इस फिल्म की अभिनेत्री सई ताम्हणकर ने एनडीटीवी से बातचीत की है और अपने अनुभवों को साझा किया है। बताते चले कि मशहूर मराठी अभिनेत्री हैं सई ताम्हणकर और फिल्म भक्षक में इंस्पेक्टर का किरदार इन्होंने निभाया है। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस साई तामनकर, जो कि फिल्म बख्शक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। और ये आज फिल्म से जुड़ी हमसे कई बातें खुलकर करेंगी। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। साई, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ होकर। थैंक सबसे यू। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी मराठी फिल्म श्रीदेवी प्रसन्ना वो मल्टीप्लेक्स में चल रही है। दूसरी तरफ आपकी बख्शक ये ओटीटी पे नंबर 1 हाँ ट्रेंड कर रही है। तो जी। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कितनी खुश हैं आप ये जानकर? बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अलग अलग मीडियम्स हैं तो हाँ। उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए और जरूर उठाना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक फिल्म टिकट खरीद कर लोग देख रहे हैं और दूसरी फिल्म बिंज वॉच कर रहे हैं। तो मैं आई थिंक दिस इज मेरी साल की शुरुआत तो बहुत धमाकेदार हुई है, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। आपको इससे पहले लास्ट ईयर मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग का अवार्ड मिला था। तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगी आप अपने फैंस के लिए? क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे फैंस बहुत एक्साइटेड थे जब मैं नॉमिनेटेड थी। उन्होंने ही वोट किया मेरे लिए, सो थैंक यू। और मैं पूरी फ्रेटर्निटी से भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि uh, मेरे एग्जिस्टेंस का और मेरे परफॉर्मेंस की नोट या दे दे एक्नॉलेज्ड इट एंड इट फील्स सो अमेजिंग व्हेन योर वर्क इज एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड। जी। आई थिंक हर आर्टिस्ट उसका काम अप्रिशिएट होने के लिए या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ही काम करता है। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दौर था लास्ट ईयर। और ऐसा लग रहा है कि ये साल भी काफी अच्छा जाने वाला है। आपने फिल्म में कॉप का कैरेक्टर किया है, तो ये कैरेक्टर जी। करने के लिए कितना आपको वर्कआउट करना पड़ा? क्या आप रियल लाइफ कॉप से मिली वो एक कैरेक्टर अडॉप्ट करने के लिए? बिल्कुल हम कॉप्स से मिले, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। हमारे निर्देशक खुद इतना ज्यादा प्रिपेयर्ड थे कि उन्होंने हमारे सामने प्लेटर रख दी थी और बोला गया कि खाओ, आपको जो खाना है खाओ। ऐसा बहुत रेयरली होता है। बहुत इन डिटेल उनकी पढ़ाई थी इस सब्जेक्ट के बारे में। तो लिटरली वी जस्ट हैड टू गो देयर एंड परफॉर्म ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। पुलकित जिस तरह की फिल्में करता है, हमारा निर्देशक, उनका नाम है पुलकित। जी। वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी एक खुद की एक अलग आवाज है जो वो फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। मैंने उनको आज तक ट्रेंड की लहर में बहते हुए कभी नहीं देखा है। वो वही बनाते हैं जो उनको चाहिए होता है। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट, क्या कह सकते हैं, मुझे बहुत करेजियस लगता है एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर। ये करना बहुत करेजियस लगता है और मैं बेहद खुश हूँ कि मैं उनसे जुड़ी। आपको ये फिल्म मिली कैसे? क्या आपने इसके लिए कोई ऑडिशन दिया या आपको रेड चिली से डायरेक्ट कॉल आया? क्योंकि आप मराठी फिल्म इंडस्ट्री के एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। वेल, आई थिंक योर वर्क जनरेट्स वर्क, ये भी एक हिस्सा है। और दूसरी बात, पुलकित अप्रोच मी फॉर समथिंग एल्स। इसी फिल्म में एक अलग किरदार के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ये किरदार बहुत पुल कर रहा है और क्यों ना मैं ये किरदार निभाऊं। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और ऑडिशन के जरिए आई थिंक आई गॉट द रोल, आई गॉट द पार्ट। हमें अक्सर कैट फाइट की खबरें सामने आती रहती हैं। इस एक्ट्रेस की कैट फाइट है ना? तो शूट के टाइम भूमि से कुछ ऐसा मोमेंट हुआ हो कि भैया सब भूमि में कैट फाइट? नहीं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम सारे एक्टर्स जब किसी प्रोजेक्ट के लिए शूट पर जाते हैं तो हम ना उधर मजे करने जाते हैं ना मस्ती करने जाते हैं। वी गो देयर टू वर्क। एक जोन होता है अलग, एक फोकस होता है। और जबकि ये फिल्म इतनी गहरी है तो हम सब एक तरह के मेंटल स्टेट में थे, एक तरह के जोन में थे।
और हमारा पूरा ध्यान काम की तरफ था, तो कैट फाइट की तो गुंजाइश ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि कैट फाइट्स एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, पर असल में होते भी हैं या नहीं मुझे पता नहीं। भूमि बहुत ज्यादा अप्रोचेबल लड़की है, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत मेहनती है, और उनसे उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया मुझे। पर ऑन सेट आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किससे थी, क्योंकि इसमें भूमि के अलावा संजय मिश्रा भी हैं, है ना, काफी एक्टर्स हैं, तो बॉन्डिंग आपकी किससे सबसे बेस्ट रही? हमें एक्चुअली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिला नहीं, क्योंकि हर कोई शूट के बाद ट्रैवल कर रहा था, आ रहा जा रहा था। लेकिन पुलकित और ज्योत्सना जो कि निर्देशक है और राइटर है इस फिल्म के, दोनों, उनसे बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हुई। और वो एक होता है ना कि एक इंसान के अंदर कुछ भरा हुआ होता है और वो सबको बांटते जाता है, वैसा है पुलकित। मेरे ख्याल से वो जो एक संवेदना उनके अंदर है, वो इट्स वेरी कंटेजियस, और इट हैज रब्ड ऑफ ऑन मी ऑल्सो। मतलब मैं अब एक और ज्यादा सतर्क नागरिक बन गई हूँ। मुझे अपनी सिस्टम पे, अपनी डिपार्टमेंट्स पे ज्यादा भरोसा होने लगा है। या हम कभी कभार हम ये सोचते हैं कि अरे ये चीज हो क्यों नहीं रही है। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है और उसका टाइम उसको दिया जाना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। तो ये मैं वापस अनलर्न जो हो गया था, मैंने वापस लर्न करा है। और इट्स नाइस टू बी हेडिंग एन अवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। एक अवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, अब वक्शक फिल्म के बाद आप अपना करियर कहाँ देख रही हैं आप, और इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी फिल्म या सीरीज है जिन पर आप काम कर रही हैं? आई थिंक आप वैनिटी मैन में हैं, तो इसके बारे में बताइए, हाँ किस फिल्म जी। की या सीरीज की शूटिंग कर रही हैं आप? ये मैं मराठी फिल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ पर। वर्किंग टाइटल, ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है, मतलब अभी तो शूट चल रहा है। इसके अलावा आप मुझे देखेंगे अग्नि में, जो कि एक्सेल की फिल्म है, और राहुल ढोलकिया इसे डायरेक्ट करेंगे। मैं बहुत उत्सुक हूँ यहाँ इसके। अग्नि में मेरे साथ होंगे प्रतीक गांधी, वो भी बहुत बढ़िया एक्टर है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन लोगों को कैसे लगती है। साईं जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।